हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ बाउंड स्टेट्स करेंगे। तो अगर हमारे पास पोटेंशियल है विथ नो रिजिड वॉल पोटेंशियल विद नो रिजिड वॉल है, तो उस केस में हमारे पास जो क्वांटाइजेशन कंडीशन होता है दैट इज गिवन बाई पी एक्स डैश डी एक्स डैश, दैट इज फेज इंटीग्रल, यानी कंप्लीट पीरियड के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए जो इंटीग्रेशन होगा मोमेंटम का हो जाएगा n प्लस हाफ एच। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। n क्या है? 0 1 2 एंड सो ऑन। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर से देखा था कि जो साई डब्ल्यू के भी होगा क्लासिकली अलाउड रीजन, तो ये क्लासिकली फॉरबिडन है, ये क्लासिकली अलाउड है, ये भी क्लासिकली फॉरबिडन है। तो इस रीजन में जो सोल्यूशन होगा डिकेइंग होगा, इसमें जो होगा ऑसिलेटरी होगा, इसमें भी डिकेइंग होगा। सो दिस इज समथिंग लाइक डी अपान, यानी इस रीजन में जो सोल्यूशन होगा डी अपान अंडर रूट पी एक्स साइन 1 अपान एच क्रॉस x1 टू एक्स पी एक्स डैश डी एक्स डैश प्लस पाई बाई 4। ओके, या C2 अपान पी एक्स एंड साइन 1 अपान एच क्रॉस x2 पी एक्स डैश डी एक्स डैश प्लस पाई बाई 4। तो या तो ये सोल्यूशन हो सकता है टू रीजन में, या ये सोल्यूशन हो सकता है सेकेंड रीजन में। ओके, राइट। और अगर हम मान ले कि थीटा वन हमारे पास जो है, ये जो क्वांटिटी x1 वाला है, इसको अगर हम मान ले थीटा वन और इसको अगर हम मान ले थीटा टू, तो ये हो जाएगा डी अपान अंडर रूट पी एक्स साइन थीटा वन इज इक्वल टू C2 अपान अंडर रूट पी एक्स साइन थीटा टू। ओके, इतना आ जाएगा और ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये आएगा डी साइन थीटा वन इज इक्वल टू सी साइन थीटा टू। और अगर हम एक कंडीशन लगा दें कि थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू एन प्लस वन पाई है, थीटा वन प्लस थीटा टू कितने बराबर है? एन प्लस वन पाई है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लेट्स टेक हियर वैल्यू ऑफ थीटा वन, यहाँ से अगर निकाले तो हो जाएगा एन प्लस वन पाई माइनस थीटा टू, यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास टी साइन एन प्लस वन पाई माइनस थीटा टू, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू सी साइन थीटा टू, राइट। और एन प्लस वन पाई, तो एन की वैल्यू जीरो ले लो, तो जीरो लोगे तो ये जाएगा पाई माइनस थीटा टू, तो साइन पाई माइनस थीटा टू होता है साइन थीटा टू। एन इज इक्वल टू वन लोगे तो हो जाएगा टू पाई माइनस थीटा टू, तो साइन टू पाई माइनस थीटा टू होता है आपके पास माइनस साइन थीटा टू। फिर एन इज इक्वल टू टू लोगे तो थ्री पाई माइनस थीटा टू, फिर से प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन की पावर एन साइन थीटा टू, और आर एच एस में आपके पास है सी साइन थीटा टू, कैंसिल हो गया साइन थीटा टू, तो यह आ जाएगा सी इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन इंटू डी, या आप इसको और भी लिख सकते हो दूसरे फॉर्म में, डी इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन इंटू सी, है ना, क्योंकि अगर आप माइनस वन की पावर एन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन की पावर टू एन हो जाएगा, दैट इज वन, और ये हो जाएगा इधर माइनस वन की पावर एन आ जाएगा, राइट। ओके, आ जाएगा। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास थीटा वन था, थीटा वन की ये वैल्यू पूरी उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, थीटा टू की ये वैल्यू उठा करके यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी इतनी, राइट। और अगर वन अपान एच क्रॉस बाहर ले लें इन दोनों में से और इसको हम इधर भेज दें, ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, ओके वन सेकेंड, सो यहाँ भी पाई बाई फोर है, यहाँ भी पाई बाई फोर है, तो ये पाई बाई फोर दोनों ऐड हो गए, और जब दोनों ऐड हुए हैं तो ये आ जाएगा पाई बाई टू, और पाई बाई टू इधर जब भेजेंगे पाई बाहर निकाल लेंगे तो एन प्लस वन माइनस हाफ बचेगा, राइट। और ये पाई आपका यहाँ रहेगा, और इधर क्या जाएगा? वन अपान एच क्रॉस इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स वन टू एक्स पी एक्स डैश डी एक्स डैश प्लस एक्स टू पी एक्स डैश एंड डी एक्स डैश। ओके, इतना आ जाएगा वन अपान एच क्रॉस। अब डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, सो एक्स वन टू एक्स इंटीग्रेशन, फिर एक्स से एक्स टू, सेम इंटीग्रेंड यहाँ भी, ये जस्ट हो जाएगा एक्स वन टू एक्स टू पी एक्स डैश डी एक्स डैश इज इक्वल टू एन, और यहाँ वन में से हाफ जाएगा तो बचेगा हाफ, और यहाँ हो गया पाई, और एच क्रॉस को इधर मल्टीप्लाई अगर कर दें हम तो आ जाएगा पाई एच क्रॉस एन प्लस हाफ, एंड दिस इज योर एक्स वन टू एक्स टू पी एक्स डैश डी एक्स डैश। और अगर कंप्लीट साइकिल की बात करें तो इसका मतलब पार्टिकल x1 से x2 जाएगा, फिर x2 से x1 जाएगा, राइट। सपोज आपके पास कोई पार्टिकल है यहाँ से ये मान लो इसका टर्निंग पॉइंट है, सो दिस इज x1 एंड दिस वन इज x2, और ये ओरिजिन है, तो पार्टिकल सबसे पहले यहाँ चलेगा, या मान लो किसी समय पे यहाँ पे था तो यहाँ से चलेगा x1 से x2 जाएगा,
कितना समय लगा, टोटल टाइम पीरियड का आधा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा टोटल टाइम पीरियड का आधा, तब जाकर के कंप्लीट साइकिल होगा। तो अगर आप x1 से x2 को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कंप्लीट साइकिल के लिए फेज इंटीग्रल मिल जाएगा या मोमेंटम का इंटीग्रेशन मिल जाएगा, राइट। ओके, तो वही हमने किया हुआ है। सो कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टाइम्स x1 to x2 px dash dx, एंड व्हाट इज दिस थिंग, दिस थिंग इज नथिंग बट n प्लस हाफ पाई h क्रॉस, और ये आपके पास आ गया 2। ओके, सो px dash dx dash इज नथिंग बट n प्लस हाफ h आ जाएगा। ओके, क्यों ऐसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है 2, यहाँ पे है पाई, सो 2 पाई h क्रॉस की वैल्यू कितनी होती है, h अपान 2 पाई, सो दिस विल रिमेन ओनली h हियर। ओके, तो हमारे पास साइड WKB का जो सोल्यूशन आया है, अगर हम प्रीवियस लेक्चर से देखें तो वहाँ पे क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में क्या था, psi1 था, और थर्ड रीजन में क्या था, psi3 था, psi3 WKB। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से -1 की पावर n C3 अपान अंडर पी एक्स मॉड पी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा C3 अंडर मॉड पी एक्स EXP -1 अपान h क्रॉस एंड दिस इंटीग्रेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सोल्यूशन आएगा, x2 to x हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास x2 x1 होगा। ओके, राइट, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी साइड WKB की। और अगर हम हमारे पास क्लासिकली अलाउड रीजन की बात करें तो वहाँ पे जो सोल्यूशन होगा दैट इज साइड 2 WKB, ये कितना आ जाएगा, सम कांस्टेंट C3 के टर्म में आएगा और यह भी C3 के टर्म में आएगा, और यहाँ पे साइन 1 अपान h क्रॉस, साइन 1 अपान h क्रॉस px डैश, यहाँ पे हमारे पास एक अल्फा का टर्म होगा π/4 का, 1 सेकेंड, प्लस π/4 प्लस π/4। ओके, इतना हो जाएगा, राइट। सो यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम लोग C3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक इसमें और डिस्कस करना, सेंट्रल पोटेंशियल। सेंट्रल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू PR² अपान 2m प्लस V इफेक्टिव, राइट, काइनेटिक एनर्जी पार्ट प्लस इफेक्टिव पोटेंशियल। ओके, एंड दिस इज योर PR² अपान 2m, और V इफेक्टिव कितना होता है सेंट्रल पोटेंशियल में, h क्रॉस स्क्वायर अपान 2mr², m है बेसिकली ये आपके पास क्या है, दिस इज योर m 2mr² एंड ये आ जाएगा प्लस VR। तो अगर हम इसको लिखें सही से तो ये हमारे पास है एनर्जी E इज इक्वल टू, 1 सेकेंड, लेट्स यूज डिफरेंट कलर। सो ये है आपके पास E इज इक्वल टू P² अपान 2m काइनेटिक एनर्जी पार्ट प्लस V इफेक्टिव कितना होता था क्लासिकल मैकेनिक्स में, L² अपान 2mr² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इतना आ जाएगा L² अपान 2mr² प्लस V, एंड हमारे पास ये इतना आ जाएगा। और अब क्वांटम मैकेनिक्स में हमें L² की आइगन वैल्यू रखनी पड़ेगी, और आइगन वैल्यू कितनी होती है, h क्रॉस स्क्वायर L प्लस 1। ओके, तो यहाँ से हम इसको वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, h क्रॉस स्क्वायर L प्लस 1। ओके, ये वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर L प्लस 1 यहाँ पे, राइट, सॉरी, और ये हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, इतना आ जाएगा, राइट। वही चीज़ हमने किया है, क्लासिकल मैकेनिक्स से रिजल्ट उठाया है सेंट्रल पोटेंशियल का, बस यहाँ पे जो हमारे पास L² था उसकी जगह आइगन वैल्यू रख दी है। ओके, तो इतना आ जाएगा। सो पार्टिकल टर्निंग पॉइंट अगर हम मान लें कि R1 और R2 है, तो टोटल एनर्जी VR1 इज इक्वल टू VR2। टर्निंग पॉइंट पे टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी, तो R1 R2 हो गया PR dr, और PR की वैल्यू अगर रख देंगे यहाँ से तो हमारे पास इस इक्वेशन से बेसिकली एनर्जी यहाँ से निकाल लेंगे तो हो जाएगा E माइनस h क्रॉस स्क्वायर L प्लस 1 अपान 2μr² माइनस VR एंड dr। ओके, और प्रीवियस रिजल्ट से जस्ट अभी जो हमने रिजल्ट निकाला है वहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी n प्लस हाफ, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए, सॉरी, कंप्लीट साइकिल की अगर आप बात करो तो वहाँ आपके पास है इतना, तो हाफ साइकिल के लिए इट इज जस्ट h अपान 2 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज जस्ट h अपान 2 हो जाएगा। सो PR ER dr इज इक्वल टू n प्लस हाफ h अपान 2 आ जाएगा। सो दिस इज फॉर सेंट्रल पोटेंशियल।